वेलकम टू जिबा ग्रुप जी। स्टैट 6:30 प्रेडिक्टेड थी कि असाइनमेंट विद इन 2 डेज़ आ जाएगी और आज देखें जी असाइनमेंट जो फर्स्ट है वो आ चुकी है। 10 मार्क्स की असाइनमेंट आई है। 17 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं डायरेक्ट आपको असाइनमेंट फाइल की तरफ ही लेके चलता हूँ। असाइनमेंट क्या है जी? असाइनमेंट क्या है जी? सबसे पहले टॉपिक आपका नॉन प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये 27 लेक्चर है हमारी हैंड आउट में। इसमें स्नैरियो एक बताया गया है। ऑब्जेक्ट लर्निंग असाइनमेंट इनको आप छोड़ दें। ये एक स्नैरियो बताया गया है, इसको आपने डीपली स्टडी करना है। इंग्लिश में तो आप लोग इजीली पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको इसका उर्दू में बताऊंगा कि इसमें वो क्या कह रहा है। तो डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जी। वो कह रहा है जी कि हालिया मानसून में सुबह सिंध खास तौर पर कराची को मुतासर किया गया, जहां पर सबसे ज़्यादा बारिशें 74.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के सैलाब ने रिहायशी और तजारती इलाकों को मुतासर किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, बिजली और टेलीकम्युनिकेशन का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया है। बारिश की शिद्दत में मजीद इजाफा और आइंदा चंद हफ्तों तक जारी रहने का इम्कान है। पाकिस्तान का महकमा मौसमियात यानी कि PMD कराची के रिहायशी इलाकों में हालिया बारिशों और सैलाब से जख्मी होने वाले दादो शुमार जमा करना चाहता है। इसका मकसद खानदान की मुश्किलात और माली नुकसान और नकल मकानी के फहरिस्त बनाना है। यहाँ तक ये है कि बारिशें बहुत ज़्यादा कराची में हुई हैं, टेली कम्युनिकेशन बिजली वगैरह का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है जी। और जो PMD है वो चाहता है कि लोग जो ज़ख्मी हुए हैं पर जिनके घर वगैरह तबाह हो गए हैं, वो उन लोगों का डाटा इकट्ठा कर सकें ताकि उनकी कोई माली इमदाद या उनको राशन पानी जो कुछ भी है, या उनके जिनके घर तबाह हो गए उनकी नकल मकानी के लिए उनके एक जगह से दूसरी जगह उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, भेज दिया जाए, जिनके मकान वगैरह तबाह हो गए हैं। इस मंजर में तो वो ये कह रहा है। नीचे कह रहा है जी PMD इस सिलसिले में एक तहकीककार हिदमत हासिल करके तैसा के लोगों को मुताला किया जाए, डाटा इकट्ठा किया जा सके। इस सिलसिले में फौरी और मौसर डाटा की ज़रूरत है, यानी कि उनको जल्दी डाटा की ज़रूरत है। इब्तदाई तौर पर डाटा इकट्ठे करने के लिए मुतासरा इलाकों की यूनियनों और अस्पतालों से डाटा इकट्ठे करने की कोशिश की, लेकिन दोनों दारों ने सिक्योरिटी और प्राइवेसी वजूहात की बिना पर लोगों की फहरिस्त फराहम करने में गैर कारपोरेशन और हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। लोगों की फहरिस्त भी नामुकम्मल है, इसलिए डाटा सेट काबिल भरोसा नहीं था। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और डाटा की कमी की वजह से लोगों तक रसाई में दुश्वारी के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए मुतासरा अफराद से डाटा इकट्ठा करने का मनसूबा बनाया जा रहा है, जो बराह रास्त अस्पताल के वार्ड में जाकर आसानी से दस्तियाब है। मुताले के नताज PMD के लिए नहायत अहमियत के हामल है ताकि मौसर अफराद के लिए फौरी ज़रूरत इकदाम उठाए जाएँ। तो देखें जी, इसमें यह है कि जब वो PMD वाले जाते हैं अस्पताल वार्ड्स जो भी इधर हैं उनकी जिधर उनका इलाज हो रहा है, वो उनको डाटा नहीं दे रही। वो कहते हैं जी प्राइवेसी इशू है, लोगों के नाम उनकी फैमिली डिटेल्स हैं, हम आपको डाटा नहीं दे सकते। अब इस सिलसिले में हमें क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में? कह रहा है जी रिसर्च के तालिब इल्म है आप, इसके नाते से आपसे ये सवाल किए जा रहे हैं कि दिए गए मंजरनामे में बताएं कि कौन से गैर अमकानी नमूने लेने की तकनीक को अपनाया जाएगा। मैं इंग्लिश में लेके चलता हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन वहाँ से समझ जाएगा। विच नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक शुड बी अडॉप्ट बाय द रिसर्चर इन द गिवन सिनेरियो, यानी कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक बतानी है। हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर 27 अपनी स्टैट की बुक में। ये है जी टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले बता रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी होती क्या है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन द एलिमेंट इन द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एनी प्रोबेबिलिटीज, यानी कि प्रोबेबिलिटीज होती नहीं है। जिस तरह इन बंदों को डाटा मिल ही नहीं रहा, अटैच टू देयर बिकम चूजन अ सैम्पल ऑब्जेक्ट, ये आपको बता रहा है। हो एवर इंफॉर्मेशन क्विकली, यानी कि उनको लाजमी जल्दी चाहिए। ये जो क्विकली लफ्ज़ आ गया ना इसमें है, क्योंकि आप देखो बंदे जख्मी हुए हुए हैं, उनको डाटा तो इकट्ठा करना है लाजमी, जल्दी जल्दी उनको डाटा मिलेगा तो वो मदद करेंगे। ये तो नहीं है कि सलाब आ जाए वो 2 महीने बाद उनकी मदद करें, तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं है। मदद करनी है अगर किसी की, तो जनाब हमारे पास सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स हैं। पहली है जी कन्वीनियन, दूसरी है हमारे पास पर्पसिव, उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी कोटा सैम्पलिंग, और फिर आ जाती है जी स्नोबॉल। तो ये सारी आप डीपली स्टडी कीजिएगा। अब वीडियो में इतनी लेंथी बना नहीं सकता, लेकिन जो मुझे लगा मैंने स्टडी किया उस लेवल से देखा जाए तो कन्वेनियंस सैम्पलिंग जो है वो इस सिनेरियो में बिल्कुल सूटेबल है। क्योंकि कह रहा है जी कन्वेनियंस सैम्पलिंग आल्सो कॉल्ड
हैप्पजार्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग इसमें मेन चीज़ है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ये होता है कि सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोविड आ जाए। रेफर टू सैम्पलिंग बाय ऑब्टेनिंग यूनिट आर पीपल हु आर मोस्ट कन्फिडेंट अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी कन्फिडेंट इकोनॉमिक टू सैम्पल एम्प्लॉय कंपनी नियर बाय एरिया। एरिया भी आ गया इसमें, ठीक है। सैम्पल फ्रॉम पूल फ्रेंड एंड नेबर द पर्सन स्ट्रीट इंटरव्यू कंक्लूड टीवी। तो मीन सारा आप इसको डीपली स्टडी कर लीजिएगा। तो बेस्ट आंसर है नॉन प्रोबेबिलिटी का, वो इस सिनेरियो में आपके पास आ रहा है जी, कन्वीनियंट सैम्पलिंग। तो मैं डायरेक्ट अब आपको सोल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ जी। ये सोल्यूशन है, विच नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक शुड बी अडॉप्ट बाय द रिसर्चर इनटू द गिवन सिनेरियो। तो वो जनाब आपके पास जो आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसकी कोई डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत? क्योंकि जस्ट आपको पता है कि इसके 2 मार्क्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे कि इसके जस्ट एंड जस्ट 2 मार्क्स हैं। तो जस्ट आप से उसने नेम पूछा। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो गूगल से या बुक से उठा के लिख लें, लेकिन नाम आपने सेम लिखना है। ठीक हो गया जी। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है जी, गिव टू जस्टिफिकेशन इन दिस रिगार्ड। 4 नंबर की जस्टिफिकेशन देनी है आप लोगों ने इन दिस रिगार्ड, जो आपने नॉन प्रोबेबिलिटी लिखी है। तो ये नहीं जी, मैंने ये भी लिख दी है। लिस्ट ऑफ डाटा ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि डाटा अवेलेबल नहीं है। द रिसर्चर ट्राई टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम यूनियन एंड हॉस्पिटल इन अफेक्टिव एरिया इन ऑर्डर टू गैदर डाटा, बट बोथ एंटिटीज showed non-cooperation and reluctance to provide the list of people because of security and privacy reason of the department. The list of the data of people is also incomplete, thus the data set was नॉट डिपेंडेबल। यानी कि उनको डाटा नहीं मिल रहा, प्राइवेसी इशू आ रहा है, इस वजह से हम कन्वीनियंट सैम्पलिंग जो है ये लिखने। दूसरी जस्टिफिकेशन मैं इधर दे रहा हूँ जी, रिसर्चर नीड टू कंडक्ट क्विकली एंड डाटा नीड टू कलेक्ट फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल हु आर इजीली अवेलेबल, क्योंकि उसमें क्विकली उनको चाहिए डाटा। वो मैंने आगे एग्जांपल दी ना कि सैलाब आ जाया हुआ है, मदद अभी करनी पड़ेगी ना, ये तो नहीं है सैलाब आ जाया हुआ है और मदद आप 2-3 महीने बाद करें, फिर क्या फ़ायदा। रिसर्चर इन दिस केस प्लानिंग टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल हु आर इजीली अवेलेबल बाय डायरेक्टली visiting the hospital ward, or in the same case researcher can visit affected society to collect data or to do them help। ये भी मैं लिख देता हूँ, या उनकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप लोग ये वाली जो सोल्यूशन है, ये मुझे सूटेबल तो नहीं, इवन मुझे जो लग रहा है 99% करेक्ट है। जस्टिफिकेशन में आप वर्डिंग अपनी यूज़ कीजिएगा, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग सेम रहेगी, ये मुझे नहीं लगता किसी की चेंज होगी, क्योंकि बाकी जो टाइप्स हैं उसमें कोटा और है, जेंडर वगैरह उसमें आ जाता है। उसके बाद स्नोबॉल में भी और चीज़ें आ जाती है। जो मेन इसमें लग रहा है सिनेरियो में वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। तो ये 2 जस्टिफिकेशन मैंने दी है। मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट दे दूं कि स्टैट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना कम लिखोगे वो अच्छा लिखोगे। कम लिखने पे आपके जो हैं वो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपका जो कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, वो देखी जाती है। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड सूटेबल सोल्यूशन। आप इसको जो असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली सबमिट कीजिएगा। 10 मार्क्स की असाइनमेंट है जी। ये आपको बता देता हूँ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं इसकी। वो कह रहा है कि आप टाइम न्यू रोमन यूज़ कीजिएगा, और दूसरा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 12 यूज़ कीजिएगा, और MS वर्ड फॉर्मेट जो है उसमें ही आपने इसको सबमिट करना है। ब्लैक कलर जो है वो मस्टली फ़ॉन्ट रखना है, कॉपी वगैरह नहीं करना। ये वो पुरानी बातें हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में ज़ीरो भी बहुत आते हैं। मैं बहुत से ग्रुपों में कह चुका हूँ, द मोस्ट एग असाइनमेंट जो है वो दिस है। सो आप लोगों ने इसको सूटेबल तरीके से सबमिट करना है, और इसके जो हैं सॉल्यूशन को जस्टिफिकेशन स्पेशली जो हैं उनको आपने ठीक तरीके से लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।